हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच वन टीच वन में। स्टूडेंट, इसके पहले वाली कक्षा में मैंने आप लोगों को महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पढ़ाया था। आज सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित आचरण की सभ्यता नामक निबंध पाठ आपके सिलेबस में है, उसे पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आचरण की सभ्यता निबंध। बच्चों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम यह निबंध। इस निबंध में लेखक ने आचरण की श्रेष्ठता को दिखाया है। वास्तव में मनुष्य का गौरव, उसके मूल्य, उसके जीवन के उद्देश्य सभी कुछ आचरण की सभ्यता पर ही निर्भर करता है। लेखक की दृष्टि में लंबी चौड़ी बातें करना, पुस्तकें लिखना और दूसरों को उपदेश देना कठिन नहीं है, बल्कि कठिन तो ऊंचे आदर्शों को अपने आचरण में उतारना है। यही इस पाठ में दर्शाया गया है। तो पहला स्टेप हमारा आता है कि आचरण जो है, सभ्य आचरण की भाषा मौन होती है, शांत होती है। लेखक का मानना है कि सभ्याचरण नाद करता हुआ भी, नाद अर्थात शोर करता हुआ भी मौन रहता है। नम्रता, दया, उदारता आदि सदाचरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। इसका न कोई व्याकरण है और ना ही कोई शब्दकोश। सदाचारी व्यक्ति को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। वह तो अपने आचार विचार, अपने व्यवहार, अपने शुद्ध सात्विक आचरण से ही जाना पहचाना जाता है। लेखक ने आचरण के मौन कथन का महत्व अधिक बताया है, क्योंकि मौन कथन का संबंध व्यक्ति के हृदय अथवा आत्मा से होता है। सदाचरण को प्राप्त करने के लिए मानव को जीवन रूपी वन में प्रवेश करना पड़ता है। जो व्यक्ति जीवन के जंगल में संवेदनशीलता के साथ प्रवेश करता है, उसके हृदय में निश्चल प्रवृत्ति धीरे धीरे अपना प्रभाव डालने लगती है। जिस प्रकार कोई स्वर्णकार अपनी हथौड़ी की धीमी चोट से सुंदर आभूषण को गढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य का मधुर, विनम्र एवं पवित्र व्यवहार ही किसी के आचरण में निखार ला सकता है। सभ्य आचरण का सदाचरण एक दीर्घकालीन प्रक्रिया में परिणत होती है। लेखक ये मानते हैं कि सदाचार एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। सदाचार यानी कि अच्छा आचार व्यवहार, यह कोई जादू नहीं कि घड़ी घुमाते ही घटित हो जाए, अर्थात ये 1 मिनट में परिवर्तन होने वाली चीज़ नहीं है। या फिर हम यूँ कहें कि जैसे जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और किसी भी चीज़ों को किसी भी चीज़ में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है, वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि व्यक्ति का व्यवहार सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो जाए, ये ऐसा है। जिस प्रकार हिमालय की सुंदर चोटियों की रचना में प्रकृति को लाखों वर्ष लगाने पड़ते हैं, उसी प्रकार समाज में सभ्य आचरण को विकसित करने में मनुष्य को लाखों वर्षों की साधना करनी पड़ती है। श्रेष्ठ आचरण का निर्माण कोई जादू या धोखा नहीं जो क्षणिक हो। यह लंबे समय तक की जाने वाली साधनाओं का परिणाम है, जिसका निर्माण धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से होता है। आगे लेखक कहते हैं कि व्यक्ति के आचरण पर शब्द अथवा वाणी का नहीं, बल्कि प्रेरकीय आचरण का ही अस्थायी प्रभाव पड़ता है, जो उन्हें प्रेरणा देती है। सभ्य होने का तात्पर्य मानवीयता की भावना से ओतप्रोत होना है। व्यक्ति में मानवीय भावना विद्यमान हो। अतः संपूर्ण संसार के बालकों की भाषा, आचरण की भाषा
मौन भाषा का श्रेष्ठ उदाहरण है। सभ्यतापूर्ण आचरण को समझने के लिए किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ऐसा आचरण तो देखते ही स्वयं समझ में आ जाता है कि यह आचरण सभ्यतापूर्ण है। आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों कि जो बच्चा सभ्य होता है वो किसी के सामने अपनी सभ्यता को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि सभी लोग खुद ही जान जाते हैं उसके आचार व्यवहार से कि फला बालक बहुत ही सभ्य है, बहुत ही संस्कारवान है। सभ्यतापूर्ण आचरण को केवल मानव प्रजाति ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी सहज भाव से समझ लेते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि व्यक्ति के आचरण का निर्माण करने में न केवल अच्छे विचार एवं व्यवहार ही सहायक होते हैं, बल्कि बुरे विचार, बुरे आचरण, दुखद स्थितियाँ आदि भी व्यक्ति के आचरण का निर्माण करने में सहायक होती हैं। जीवन का परम उद्देश्य सभ्याचरण। लेखक का ये मानना है कि मानव के जीवन का परम उद्देश्य आचरण का विकास करना है। आचरण के विकास की जो प्रणाली है उसे धर्म के अंतर्गत स्वीकार करना है, और जब हम उसे धर्म के अंतर्गत स्वीकार करते हैं तो हम जीवन पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। आचरण की सभ्यता चूँकि मौन होती है, इसलिए उसका मूल्यांकन कुछ पैमानों के आधार पर ही संभव हो पाता है, और ये पैमाने परिश्रम हैं, प्रेम है और सरल व्यवहार है। हम पूर्व निर्धारित आदर्शों पर चलकर, यानी कि परिश्रम, प्रेम और सरल व्यवहार पर चलकर जीवन के आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें अपना आचरण संवारना है तो दिन रात परिश्रम करके अपने जीवन मार्ग का निर्माण स्वयं ही करना होगा। लेखक का ये कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अपना आचरण ठीक रखता है, अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करता है, साथ ही उसमें पवित्र आत्मा का वास है, उसके कर्म शुद्ध एवं अच्छे हैं, तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है। उसके लिए आध्यात्मिकता और दर्शन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। इस अज्ञान से उसका अहित नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर व्यक्ति सदाचारी है, उसने परिश्रम, प्रेम और सरल व्यवहार से सबको अपना बनाया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा धर्म कर्मों वाला हो, पूजा पाठ वाला हो, आध्यात्मिक हो या फिर शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला हो। ये सब उसके अंदर नहीं होंगे तो भी उस व्यक्ति का कोई अहित नहीं होगा। कर्मठता उन्नति का प्रतीक एवं विलासिता पतन का प्रतीक है। लेखक ने इस निबंध में रोमवासियों की स्थिति के विषय में बताया है कि जब तक रोमवासी परिश्रमशील अवस्था में विद्यमान थे, तब तक वे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर रहे, लेकिन जब वे विलासिता में डूब गए, तब से उनका पतन होने लगा। कहने का अर्थ यह है कि आलसी और विलासी जीवन पतन की ओर तथा परिश्रमी और कठोर जीवन उन्नति की ओर ले जाता है। इसके साथ ही लेखक कहते हैं कि विश्व में आचरण प्राप्त व्यक्तियों को ढूंढकर उनके सत्कर्मों को समझकर आचरण रूपी मूल्यवान स्वर्ण प्राप्त हो सकता है, पर इसके लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। आलस्य में बैठे रहने पर आचरण को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि लेखक ने समाज की उन्नति एवं आचरण के विकास के लिए कर्मठता पर आधारित जीवन व्यतीत करने का इस निबंध में संदेश दिया है। इसके साथ ही लेखक ने बाह्य आडंबरों से आत्मोत्थान करने के स्थान पर आंतरिक शक्ति को विकसित करने पर बल दिया है।
इस पाठ के निष्कर्ष को हम देखें तो निष्कर्ष में यही बातें निकल के आती हैं कि आचरण की सभ्यता न तो बड़े बड़े ग्रंथों से सीखी जा सकती है और न ही मंदिरों, मस्जिदों एवं गिरजाघरों में जाकर। सभ्य आचरण का खुला खजाना तो हमें प्रकृति के विराट प्रांगण में ही मिल जाता है। इसके लिए न तो किसी संसाधन की आवश्यकता है और न ही किसी बाह्य योग्यता की। यही कारण है कि हमें प्रायः श्रमिकों और सामान्य से दिखने वाले लोगों में उत्तम आचरण के दर्शन मिल जाते हैं, हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो था सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित एक निबंध जो आचरण की सभ्यता के नाम से जाना गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आता है तो यस लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।